हेलो फ्रेंड्स, हेलो पेरेंट्स। मैं आप लोगों के साथ में आज एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि गुड न्यूज़ तो सभी को वैसे पता है, लेकिन गुड न्यूज़ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हमने जो बात अपनी कहनी थी वो बात एटलीस्ट वहाँ तक पहुँची, लोकसभा तक, और उन्होंने मतलब इस मुद्दे पर बात की। तो आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि शायद आज या कल में कुछ फ़ैसला निकल कर आ जाए, हम बच्चों के लिए, बच्चों के पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छी खबर आ जाए, शायद आज या कल। तो सीबीएसई वालों ने क्या किया है, कल फिर से एक दिन और डेट बढ़ा दी है, कल फिर से एक दिन और डेट बढ़ा दी है कि अब 23 तक नहीं, आप 24 तक कर सकते हो अपनी फॉर्म सबमिट, जो भी फीस वगैरह का है। लेकिन उसका क्या फ़ायदा, आप लोग बताइए। आपकी साइट तो चल नहीं रही है ना। कल से हमने फॉर्म फिल किए हुए हैं, फ़ीस डिपॉजिट की हुई है कल से, लेकिन अभी तक हमें नोटबुक्स नहीं मिली हैं बच्चे की। तो हम कैसे ट्रस्ट करें कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि सीबीएसई तक मतलब लोकसभा तक हमारी जो बात पहुंची है, उस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा डिसीजन बच्चों के हक़ में लिया जाए। और आज मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि शायद बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे प्रिंसिपल तक ये बात नहीं पहुंची है कि सीबीएसई का रिज़ल्ट इस बार ख़राब हुआ है, और सीबीएसई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं, जब मेरा छोटा बेटा है उसके स्कूल में गई, मीटिंग थी, वहाँ पर मैं बात की प्रिंसिपल से। तो मैंने बात पूछा उनसे कि क्या आपके स्कूल का भी रिज़ल्ट इस बार ख़राब हुआ था। तो उनका जवाब पता है क्या था कि नहीं, हमारा तो 90+ रिज़ल्ट गया है बच्चों का, अच्छा रिज़ल्ट रहा है बच्चों का। तो मैंने उनको बोला कि आपको न्यूज़ का मालूम नहीं है, न्यूज़ क्या चल रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैंने कहा उनको कि शायद रिज़ल्ट इस बार दोबारा से पब्लिश होगा 12th क्लास का, क्योंकि रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं इस बार। तो उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट में गड़बड़ियाँ तो देखिए हर बार होती है, और हर बार ही आवाज़ उठती है और हर बार ही चुप हो जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके नंबर्स कम आ जाते हैं, जो पढ़ने वाले नहीं होते उनके नंबर्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसा तो हर बार होता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये बात कहकर मुझे मतलब बात ख़त्म कर दी। तो मैंने उनको बोला कि शायद मैम इस बार ना बच्चों के साथ में कुछ ज़्यादा हुआ है, इस बार सोशल मीडिया पे पूरे पे ही ये बातें फैली हुई हैं कि अब की बार बच्चों का रिज़ल्ट बहुत ख़राब हुआ है। तो उनका पता है क्या कहना था, चलो अच्छा है, अगर दोबारा से रिज़ल्ट पब्लिश होगा तो अच्छी बात है। हमारे स्कूल के भी कुछ बच्चे हैं जो फेल हो गए थे, या कुछ बच्चे रह गए थे, वो भी पास हो जाएंगे, अच्छी बात है, दोबारा से रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब शायद बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल्स तक ये बात पहुंची ही नहीं है कि सीबीएसई के बच्चों के साथ में हुआ क्या है, या बहुत सारे टीचर जानबूझकर अनजान बने बैठे हैं। इसीलिए इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा है, और बहुत ज़्यादा लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा रहे। सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं बच्चे, जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है, सिर्फ वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बल्कि जो लोग बिना कुछ करे ही पास हो गए हैं, उन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उन बच्चों को टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ हमारे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा है, हमारे स्कूल का नाम ठीक है। बस उनके लिए कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो बच्चे लिख कर आए हैं पेपर में, और जिन बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, उन बच्चों का क्या, उन पेरेंट्स का क्या, जिन्होंने दिन रात जाकर बच्चों के साथ मेहनत की है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि चलिए अच्छी बात है, अगर बच्चों के खिलाफ या बच्चों के फेवर में रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है। हम भी वेट कर रहे हैं कि कब कब कोई डिसीजन लिया जाए, और कितना टाइम लेगी सीबीएसई, कितना टाइम। हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, और यूपी बोर्ड में हमारे टाइम में क्या होता था, 33 नंबर्स लाने कंपलसरी होते थे। 33 राइटिंग वाले पेपर से 33 नंबर्स लाने कंपलसरी होते थे। अगर किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट में 8 नंबर कम होते थे एक सब्जेक्ट के अंदर, तो उनको 8 नंबर का ग्रेस दिया जाता था। 8 नंबर तक का बच्चों को ग्रेस दे दिया जाता था, उनको पास करके नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता था। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है तो 8 नंबर का ग्रेस दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर बच्चों का सिर्फ 8 नंबर का सवाल नहीं, यहाँ पर 15-15, 20-20 नंबर बच्चों के कम दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। तो सीबीएसई से हमारी बस यही डिमांड है कि 15-15, 20-20 नंबर का ग्रेस मार्क्स दीजिए बच्चों को, ताकि बच्चे नेक्स्ट क्लास में पहुँच सके या नेक्स्ट प्रिपरेशन कर सके।
क्योंकि इन सब की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। और सरकार जागेगी भी तो कब? जब बहुत सारे बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे तब। अभी भी बहुत सारी न्यूज़ आप लोग सुनोगे ना, रोज़ डेली न्यूज़पेपर में आता है, बच्चों बच्चों ने ये कर लिया, बच्चों ने वो कर लिया, इस बच्चे ने वो किया, इसने वो किया, उसके पेरेंट्स बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। कोई अपने घर में इकलौता बच्चा है, कोई अपने घर में, समाज का डर, अड़ोसी पड़ोसियों का डर, रिश्तेदारों का डर, बहुत बहुत सारा प्रेशर बच्चे इस वक्त झेल रहे हैं। और बच्चों और पेरेंट्स को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी मत लीजिए, कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी मत लीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन हो, आपके खिलाफ हो, आपके फेवर में हो, उसके खिलाफ अभी मतलब इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए। आप इतनी जल्दी हार मत मानिए। हो सकता है कुछ टाइम लगे, हो सकता है कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से भी और बच्चों से, प्लीज़ इतनी जल्दी हार मत मानिए। हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे और अपनी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएंगे, और हो सकता है फेवर हमारे बच्चों के फेवर में ही आए। रिज़ल्ट जो भी रहे हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन मैनुअल कॉपियाँ चेकिंग होनी चाहिए। मैनुअल कॉपियाँ चेकिंग होगी तभी हम लोग उसको रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो फिर से ओएसएम में चेकिंग करेंगे तो हम उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ ओएसएम में पहले से ही इतनी सारी कमियां हैं। तो या तो हमारे बच्चों की मैनुअल चेकिंग दोबारा से कराई जाए कॉपियों की, जो कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, तो या फिर बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स देकर आप लोग पास कर दीजिए। मैं अपना काम करती हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन अपना काम करती हूँ, डेली की डेली कुछ ना कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ अपने काम से रिलेटेड। लेकिन मैं नहीं जानती कौन डियर सर हैं, मैं नहीं जानती कौन क्या पढ़ाते हैं टीचर्स यूट्यूब पर, मुझे नहीं पता। लेकिन कल मैंने मतलब इन 5-7 दिनों में जो मैंने देखा, मैं जान गई कि डियर सर कौन हैं और कितने टीचर्स लोग हैं जो बच्चों के फेवर में बात कर रहे हैं। तो कल डियर सर हैं एक, जिनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी बच्चे उनको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी बच्चे उनको पसंद करते हैं। उन्होंने भी कल एक वीडियो बनाए, लाइव आए, वो 45 मिनट्स की उनकी लाइव थी, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई बच्चों के फेवर में फ़ैसला लिया जाए, बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स देकर पास किया जाए। एटलीस्ट एक बच्चा झूठ बोल सकता है, 2 बच्चे झूठ बोल सकते हैं, क्या लाखों बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर 2-4 बच्चों के साथ गलत होता है तो 2-4 बच्चे गलत को चुप लगा जाते, वो नहीं बात करते, नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर बात लाखों बच्चे बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। एक्सेप्ट कीजिए सीबीएसई वालों, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि गलती हमारी ना होते हुए भी सामने गलती हो जाती है। ज़रूरी नहीं गलती छोटे बच्चों से ही हो, गलती बड़ों से भी हो सकती है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ अपना बेटी का। जब मेरी बेटी 4th या 5th क्लास में थी, उनके PT1 या PT4 कुछ इस तरह से PT हुए थे। उनकी नोटबुक्स होती थी पतली सी, उसमें PT के एग्ज़ाम्स होते थे जिनका की रिपोर्ट कार्ड में एंट्री होती थी। जब मैं उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने पहुंची थी स्कूल में, तो उन्होंने बच्चे को फेल लिख दिया था कि इस बच्चे ने ये एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। मैं सोच में पड़ गई कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं कि बच्चे ने एग्ज़ाम्स ही ना दिया हो और बच्चे को फ़ेल कर दिया इस सब्जेक्ट के अंदर। मैं घर पर आई सोच ही रही थी, वो तो अच्छा था कि मेरे पास सारी नोटबुक्स रखी हुई थी। मैंने सारी नोटबुक्स उठाकर उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग चेक की, तो पता चला कि मेरी बेटी के एक सब्जेक्ट की कॉपी के नंबर्स ही रिज़ल्ट के अंदर नहीं एंटर किए गए थे। मैं नेक्स्ट डे स्कूल पहुंची, मॉर्निंग में ही मैम को मैंने रिपोर्ट कार्ड दिखाया, बच्चे की नोटबुक्स दिखाई। मैम ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, दोबारा से रिपोर्ट कार्ड उसको बना कर दिया। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जब आपने सारी क्लासेस के सामने बच्चे को रिजल्ट दिया था, उस टाइम आपने बच्चे को फेल डिक्लेयर कर दिया था। बच्चों के सामने बच्ची की इंसल्ट हो गई। बच्ची मतलब बच्चों को बताते हुए भी शर्म आ रही थी कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है, फेल हो गई हूँ। लेकिन आपने उसका रिजल्ट दोबारा से ठीक करके दिया 15 दिन 20 दिन बाद। 15-20 दिन बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे बोलते हैं उससे, तुम तो फेल हो गई थी ना, पास कैसे हो गई? क्या टीचर ने वो गलती जो एक्सेप्ट की, क्या सबके सामने की थी? नहीं की थी ना वो एक्सेप्ट गलती। वो एक्सेप्ट जो गलती की थी आपने अकेले में की थी, है ना? आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की। अगर पेरेंट्स के पास कोई सबूत नहीं होता उस चीज़ का तो आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे।
आप तो बच्चे को बोल देते कि रिपीट करो क्लास। मैं शुरू से ही इतनी सिंसियर रही हूँ अपने बच्चों के प्रति कि मैं हर चीज़ को संभाल के रखती थी, एक एक नोटबुक्स, एक एक पेपर, एक एक चीज़ को संभाल के रखती थी जब तक कि बच्चे का नेक्स्ट क्लास में नहीं पहुँच जाते। आज भी फर्स्ट क्लास से लेकर नर्सरी क्लास से लेके आज तक का बच्चों का रिपोर्ट कार्ड्स और बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, फीस बुकलेट, वो तक भी मैंने आज तक संभाल के रखी है कि किस सन में कौन सी स्कूल में कौन सी फ़ीस कितनी जाती थी। जो पेरेंट्स इतने अवेयरनेस होते हैं ना अपने बच्चे के प्रति, वो हर छोटी छोटी चीज़ को जानते हैं, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। हर छोटी छोटी चीज़ को संभाल के रखा है मैंने आज तक। मुझे पता है मेरी बच्चे की फ़र्स्ट क्लास में फ़ीस कितनी गई थी और 9th क्लास में फ़ीस कितनी गई थी या 12th क्लास में फ़ीस कितनी गई थी। 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस गई है पर मंथ की बच्चे की 12th क्लास की। ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने देंगे हम पूरे साल की मेहनत बच्चों की। सीबीएसई में पढ़ा रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम बच्चों के साथ गलत होने देंगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक कोई भी डिसीजन ना आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से या सीबीएसई वालों की तरफ से या किसी भी तरह से, तो प्लीज़ इस आवाज़ को दबने नहीं देना है, इस आवाज़ को प्रॉपर उठाना है, लोगों के सामने रखना है। तो जो भी मेरे साथ इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ उन सबका दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जल्द ही। वेट कर रही हूँ कि शायद कुछ अच्छा डिसीजन आए, तो आई होप आपके सामने वही डिसीजन जब आएगा तो मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो और शेयर करूँगी और शायद खुशी के साथ शेयर करूँ, अच्छे चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ शेयर करूँ। तो तब तक के लिए राधे राधे।